My name is Natalia Gul, or how my iPhone likes to auto-correct it to Natalia Gulshan. Because शादी के बाद I moved from defense to Gulshan for love. मैं कह रही हूँ सब कुछ तो है हमारे पास. पानी आता है, पानी रुकता नहीं है, सड़कें भी पूरी हैं. डिफेंस में देखा है आपने? ई स्ट्रीट, महंगी तरीन, A1 मैं वहीं से बजा कर आ रही हूँ. और वहाँ पे पूरी सड़कें ही नहीं हैं. लड़कियाँ अपनी जिमी चू पहन कर आती है और उनको ये फिक्र होती है कि मेरी गटर में ना फंस जाए. अगर आप कराची में रहते हैं तो पंजाबी आपको काम आती है मासियों से बात करने के लिए, और सिंधी काम आती है हर काम कराने के लिए. हाँ, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस अभी मैंने लिया नहीं. बस सर आप रुके ना, हम आपको रंगीलियाँ दिखाएं जमजमा की. अच्छा, सबको पता है, सबने रंगीलियाँ की है जमजमा की. बॉयज़ का थाईलैंड है जमजमा. उनका अब्बा है ना कि काथे तक खड़ी वंजो हे आर्टिस्ट आ. इतने में पुलिस वाला रुक गया. तू आर्टिस्ट है? डीजे कहते हैं जी सर. वैसे डीजे आर्टिस्ट होते नहीं हैं, लेकिन अदी कह रही हैं तो ठीक ही होगा. My name is Natalia Gul, or how my iPhone likes to auto-correct it to Natalia Gulshan. Because शादी के बाद I moved from defense to Gulshan for love. तो ये साला मुझे छेड़े जैसे मेरी डिमोशन हो गई है. है कोई यहाँ पे डिफेंस वाला? डिफेंस का तो कोई नहीं है यहाँ पे, ये तो पता चल गया मुझे. गुलशन के हैं कोई? वाह भाई, इलाकाई लोग, ज़बरदस्त ज़बरदस्त. मैं कह रही हूँ सब कुछ तो है हमारे पास. पानी आता है, पानी रुकता नहीं है, सड़कें भी पूरी हैं, गैस आती है, मासी भी सस्ती है. डिफेंस में देखा है आपने? ई स्ट्रीट, महंगी तरीन, A1 मैं वहीं से बजा कर आ रही हूँ. और वहाँ पे पूरी सड़कें ही नहीं हैं. लड़कियाँ अपनी जिमी चू पहन कर आती है और उनको ये फिक्र होती है कि मेरी गटर में ना फंस जाए. तो मैं कहती हूँ सब कुछ तो है हमारे पास. अगर वहाँ ई स्ट्रीट है, हमारे पास टीपू सुल्तान रोड है. अगर डिफेंस में आगाज़ है, हमारे पास शाज है. बट एक चीज़ नहीं है. अगर डिफेंस में नबीलाज है तो हमारे पास नजलाज है. मैं जाती हूँ नजलाज, बिल्कुल सस्ता टिका हुआ है. लेकिन वहाँ की ना जो पार्लर वाली आंटी है ना, वो बिल्कुल आंटियाँ ही हैं. उनका यही होता है कि आपको इनसिक्योर फील कराएं ताकि आप ज़्यादा ट्रीटमेंट ले लें. तो मैं जाती हूँ नजलाज सस्ता टिकाऊ के लिए. तो कहती हैं आप बाल क्यों नहीं डाई करा लेती? मैंने कहा नहीं ठीक है. होता ये ना, बीवियाँ दूसरों की अच्छी लगती हैं. इस बात पे मैं उसका हाथ पकड़ लिया. मैंने कहा हाँ मुझे भी. बट यार नहीं, डिफेंस एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की बबल है. जब मैं डिफेंस से बाहर आई तो मुझे पता चला कि भाई डिफेंस तो सिर्फ एक दुबई है. वहाँ के लोग मतलब वहाँ लाजवाल इश्क चल रहा होता है हर वक्त, जो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान को नहीं समझ आता. और ये मेरी सोच बदली जब मैं डिफेंस से गुलशन मूव हुई. अब मैं तौहीद की नहीं, मैं 13D की लड़की हूँ. बट एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है, वो है कम्यूट, ट्रैफिक. सारा मेरा काम डिफेंस में है. हाय हाय. मैंने अपने मियाँ से पूछा था तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो उसने कहा मैं तुम्हारे लिए गुलशन से डिफेंस से आ सकता हूँ, वो भी हफ्ते में 2 बार. मैंने कहा ही इज़ द वन. बट नहीं, सस्ते में पड़ गई. अब मैं खुद हर रोज़ डिफेंस जा रही होती हूँ गाइज. सो हमारा मसला यही है. और शार फैसल से ना मेरी एक ख़ास वाबस्तगी है. यार शार फैसल पे मैंने क्या नहीं देखा. शार फैसल में एक दफ़ा मैं फंसी. वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था. पुलिस वाले खड़े हुए थे, टैंकर्स बंद थे, प्रोटेस्ट वालों को सीव्यू जाने नहीं दे रहे थे. उन लोगों ने लाठियाँ निकाल ली और बिल्कुल निकल आए. और मैंने कहा भाई अब तो मैं गई. फिर मैंने कहा कि यहाँ इस सिचुएशन में बचने का एक ही तरीका है, सिंधी बोलो. क्योंकि प्रोटेस्ट वाले सिंधी थे. अच्छा, डिफेंस से ना बाहर कोई नहीं आता. मेरे अपने घर वाले मेरी तरफ नहीं आते. मुझे उन्होंने हिजरे से निकाल ही दिया है, ये तो बिलोंग ही नहीं करती. और मैं डिफेंस इसीलिए आई हूँ बिकॉज मेरा हस्बैंड मेमन है. इट्स नॉट लाइक वो पैसे बचा रहा है. आई थिंक बचा रहा है क्योंकि हम रेंट नहीं देते. पानी आता है, बिजली आती है, सास का घर है, मुफ्त में रह रहे हैं. गुड डील. अ लॉट ऑफ पीपल नो दैट आई एम सिंधी, बट लोगों को ये नहीं पता कि मैं आधी पंजाबी भी हूँ. बाबा सिंधी हैं, अम्मा पंजाबी हैं, और इसको कहते हैं शरबत औलाद. अगर आप कराची में रहते हैं तो पंजाबी आपको काम आती है मासियों से बात करने के लिए,
और सिंधी काम आती है हर काम कराने के लिए। मेरी एक बहुत प्यारी सी खाला है, उनका नाम है बिल्लो खाला। मेरी खाला मुझसे प्यार से बदशक्ली कहती हैं। सर कोई है पिंडी का है कोई यहाँ पे? सर आप पिंडी के हैं? ज़बरदस्त। मुझे कल ये पूछ रहे, इन लोगों की डिस्कशन थी कि अगर पिंडी में फड्डा हो तो वो क्या करेंगे। आई नो वन थिंग कि पिंडी बॉयज़ क्या करेंगे, मैंने देखा है उन्हें करते हुए। पार्क में एक दूसरे को झापी दे रहे होते हैं वो। यू नो व्हाट झापी इज़? आप स्लाइड पर आ रहे हैं, पीछे एक बॉय ज़ोर से आएगा और आपको किक मारेगा और कहेगा झापी, और सारे पिंडी वाले ऐसे एंटरटेन हो रहे हैं। सॉरी सर अगर आपको ऑफेंड किया घटिया जोक के साथ। मेरी प्यारी खाला बिल्लो खाला कि हम घर शौक से जाते थे हर समर्स, ये बोल के साथ जाने बिलो दिकर वहीं किने किने जाने बिलो दिकर। गलती की मैंने खाला को ना टेलीनॉर की सिम दिला दी ना डेटा ख़त्म हो रहा है ना मिनट्स। लगी रहती हैं टिकटॉक पे, लगी रहती हैं टिकटॉक पे। जब भी मुझे देखती हैं मुझे कॉल कर लेती हैं, हाँ पुत्र आजकल तू क्या करनी पई है। मैंने कहा खाला आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस कॉल्ड द जंगल पीके, आई एम रिवाइविंग द नाइट लाइफ कल्चर ऑफ कराची। मैं आर्टिस्ट बना रही हूँ खाला, आर्टिस्ट। सुनती रही कहती हैं अच्छा खाना चला रही है। फिर मैंने उनको समझाया खाला नाच गाना नहीं, ज़्यादातर कॉमेडी होती है। कहती अच्छा वो क्यों होना है। फिर मैंने उनको समझाया ऐसे मैं लोगों से बात करती हूँ, लोग हंसते हैं। कहती है अच्छा यद्दी मजलिस, एनी पंजाबीज़ उनको समझ आएगा यद्दी का क्या मतलब है। बॉयज़ कराची वाले मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकती इसको, ये सोच लो कितनी बुरी बात है। जी मैं रगड़ा नहीं गया अभी तक। नहीं रगड़े गए आप? सर आप तो हमारे मेहमान हैं, हमें आपको कैसे रगड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बट लेकिन आप बाहर तो निकलें कराची में। हाँ जी, मोबाइल के लिए मैंने जगह ढूंढी है, वो वहाँ पे डाल के फिर मैं आया हूँ। चेन से बांध लें भाई। चेन नहीं जाती वहाँ तक। कराची में ऐसी चेनें मिलती हैं ना, हर जगह जाती हैं। हाँ, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस अभी मैंने लिया नहीं। बस सर आप रुके ना, हम आपको रंगीलियाँ दिखाएं जमजमा की। अच्छा सबको पता है, सबने रंगीलियाँ की है जमजमा की। बॉयज़ का थाईलैंड है जमजमा। तो मैं सिंधी की बात कर रही थी कि सिंध में अगर आपको सिंधी आती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ, मैं एक न्यू ईयर्स की रात पे फार्म हाउस पे डीजे कर रही थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था, बैड आइडिया। यही हुआ, 12 बजे पुलिस आई, रेड पड़ गई। शुक्र है मैं नहीं बजा रही थी, दूसरा डीजे बजा रहा था। मैं दरवाजे के पास खड़ी नहीं हूँ और वो पुलिस वाले ऑर्गेनाइज़र के बजाय डीजे को उठा के लेके जा रहे हैं। सो एज अ फेलो डीजे आई वाज लाइक यार अगर मैं बजा रही होती क्या मुझे उठा के लेके जाते। तो मैंने कहा आवाज़ उठाएंगे। मैंने कहा आपको इसको कहाँ लेके जा रही है, डीजे है। मैं लड़की हूँ, मेरी किसी ने नहीं सुनी। फिर मैंने सिंधी में बोला अल्टीमेट पवा लैंग्वेज। मैंने कहा अब्बा हिना के काथे तक खड़ी वंजो, हे आर्टिस्ट आ। इतने में पुलिस वाला रुक गया। तू आर्टिस्ट है? डीजे कहते जी सर। वैसे डीजे आर्टिस्ट होते नहीं हैं, लेकिन अदी कह रही हैं तो ठीक ही होगा। फिर एक दफ़ा मैं खुद रेव करा रही थी, तो मैंने खुद रेव करानी थी, तो मुझे वेन्यू ने कहा कि आपको एनओसी चाहिए होगी। मैंने कहा यार रेव की एनओसी। खैर मैं गई डीसी सदर, तो मैंने उर्दू में बोला किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। मैंने सिंधी में बोला फ़ौरन प्रायोरिटी लिस्ट पे अदी तहां केड़ो कम्मा। मैंने बताया मुझे एनओसी चाहिए इवेंट के लिए। कहते हैं आपको थाने जाना होगा। लाइक यार मैं रेव की एनओसी लेने थाने जा रही हूँ, ये भी कर लेते हैं। मैं गई, मैंने कहा टाइम वेस्ट नहीं करते, सिंधी में बात करते हैं। तो सर बैठे हुए थे, कहते हैं अदी तहां जो केड़ो प्रोग्राम आ। मैंने कहा सर मुझो म्यूज़िकल प्रोग्राम आ। साथ में उनकी चेला बैठा हुआ है। साईं अदी डांस पार्टी करा रही हैं, और कोई ऐसी वैसी डांस पार्टी नहीं, इसमें लड़के लड़कियां गोलियां खा के नाचते हैं। साईं कहता है तो क्या करें बेचारे, शराब बंद है, गोलियां ही खाएंगे, लाओ मेरा ठप्पा। मिल गई एनओसी। Thank you so much everyone. This was my time. I'm Natalia Gold. You have been a lovely audience.